रीवा में दो महिलाओं का हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला है। दोनों महिलाएं इसी तरह काफी देर तक सड़क पर लड़ती रहीं। महिलाओं के बीच में हो रही मारपीट में जहां एक ओर लोग उन्हें शांत कराने की कोशिश करते रहे, वहीं दूसरी ओर कुछ लोग मारपीट का वीडियो बनाकर वायरल कर रहे थे। बताया जा रहा है कि महिलाओं के बीच मारपीट की वजह खेत में बकरी का घुस जाना है। बताया जा रहा है कि रामनिवास की बकरी रेखा के खेत में घुसकर फसल खा रही थी, जिसके बाद रेखा ने बकरी को खेत से भगा दिया। लेकिन बकरी का खेत से भगाना रामनिवास की औरत रामकली को इतना नागवार गुजरा कि वो रेखा से भिड़ गई और देखते ही देखते तू मैं मारपीट में तब्दील हो गई। मामला इतना बढ़ गया कि मामला थाने पहुंचा। रेखा ने अपने साथ हुई मारपीट की रिपोर्ट भी दर्ज करवा दी। सोशल मीडिया पर रोजाना कोई न कोई वीडियो वायरल होता है। इनमें कुछ वीडियो ऐसे होते हैं जो लोगों को हैरान करते हैं और उनका ध्यान खींचते हैं। ऐसा ही एक वीडियो आजकल सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें एक मेंढक को दीवार पर चिपके हुए देखा जा सकता है। लेकिन इस मेंढक ने लोगों का ध्यान इसीलिए नहीं खींचा कि वो दीवार से चिपका है, बल्कि इसीलिए खींचा क्योंकि उसके पेट में लाइट जल रही है। सोशल मीडिया पर सामने आने के बाद वीडियो को देखकर लोग हैरान हैं। हर कोई यही सोच रहा है कि मेंढक के पेट में लाइट कैसे जल सकती है। दरअसल ये वीडियो रात का है। इस मेंढक ने रात में जुगनू खा लिया। क्योंकि जुगनू रात के अंधेरे में चमकता है, इसीलिए वो उसके पेट में भी जाने के बाद चमकने लगा, जिससे मेंढक को देखने से ऐसा लगा कि उसके पेट में लाइट जल रही है। ट्विटर पर अपलोड किए गए वीडियो को अब तक 8.74 लाख बार देखा जा चुका है। लोग बड़ी संख्या में वीडियो को देखने के साथ ही इसे शेयर भी कर रहे हैं। ट्विटर पर कुछ यूजर्स का ये भी कहना है कि उन्होंने इससे पहले ऐसी घटना कभी नहीं देखी। हालांकि ये वीडियो कहां का है, ये नहीं पता चल पाया। ये वीडियो 11 सितंबर को ट्विटर पर अपलोड किया गया था। डिंडौरी जिले के नेवसा गांव में खुदाई के दौरान प्राचीन काल के सिक्के मिले। चांदी जैसी धातु के इन सिक्कों में अरबी भाषा में कुछ लिखा है, लिहाजा सिक्के मुगल काल के होने की संभावना जताई जा रही है। बताया जा रहा है कि 2 दिन पहले नेवसा ग्राम में वाटर शेड निर्माण के लिए मजदूरों के द्वारा गड्ढा खोदा गया। तभी एक मजदूर को मिट्टी का छोटा सा डिब्बा नजर आया और डिब्बे को खोलने पर उसमें से 11 सिक्के निकले। ग्राम पंचायत वाटर शेड काम में गड्ढा करते समय चांदी के सिक्के मिले हैं। मौके पर पहुंचकर तस्दीक किया तो देखा मिट्टी की छोटी सी बर्तन में चांदी जैसे सिक्के दिख रहे थे, जिनको निकलवा कर देखा उसमें 11 सिक्के मिले। 4 छोटे 7 बड़े, कुल 11 नंग हैं। सिक्के मिलने की खबर गांव में आग की तरह फैल गई और इस बात की जानकारी लगते ही पुलिस ने मजदूर के पास से उन सिक्कों को बरामद कर लिया। साथ ही सिक्कों की जानकारी पुलिस ने पुरातत्व विभाग को दे दी है। दुश्मनों के सामने सीना ताने पहरा दे रहे भारतीय सेना के फौजियों की ढाल का विश्वास ही है जो आप और हम अपने घरों में चैन की नींद सो पा रहे हैं। देश की सुरक्षा का जिम्मा सर्वोच्च कर्तव्य का दायित्व है, पर सोचने का विषय ये है कि इस गौरवशाली सेवा के लिए युवाओं का रुझान कम हो रहा है। थल सेना के कुछ सेवानिवृत्त देशभक्त यही कमी को दूर करने की कोशिश में हैं। दिसंबर 2019 में ही सेवानिवृत्त हुए नायब सूबेदार शैलेश राठौर अपने कुछ फौजी साथियों के साथ मिलकर युवाओं में भारतीय सेना में करियर बनाने का जज्बा भरते हैं। वे प्रतिदिन सुबह शाम सेना भर्ती में चयन के काबिल बनाने के लिए युवाओं को प्रशिक्षण दे रहे हैं। पिछले 3 महीने से चल रहे प्रशिक्षण में नवंबर 2019 में सेवानिवृत्त हुए नायक हेमंत कुमार साहू और फरवरी 2020 में सेवानिवृत्त लांस नायक राम कुमार राठौर भी निस्वार्थ मदद कर रहे हैं। इस प्रशिक्षण में शारीरिक अभ्यास जैसे जमीन पर रेंगते हुए आगे बढ़ना, दौड़, बैलेंस बनाने जैसी बारीकियां सिखाई जा रही हैं। रीवा में वन भूमि पर अतिक्रमण करने का मामला सामने आया। बताया जा रहा है कि आदिवासियों ने यहां रातों रात कब्जा कर लिया। प्रशासन का कहना है कि यहां एक ही रात में 300 झुग्गियां बना दी गईं।
वहीं शिकायत मिलने पर वन अमले के दस्ते ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई शुरू की। अमले ने मौके से अतिक्रमणकारियों को खदेड़ा। बताया जा रहा है कि वनाधिकार पट्टा पाने के लिए लोग यहां पर कब्जा कर रहे थे। पूरा मामला पनवार थाना क्षेत्र के रिमारी का है। फिलहाल प्रशासन ने पूरा इलाका खाली करा दिया है। वहीं लोगों को दोबारा यहां पर घर बनाने से मना किया है। वहीं दोबारा कब्जा करने पर कार्रवाई की चेतावनी भी दे दी गई है। मुंगेली नगर पालिका में उस वक्त विवाद की स्थिति बन गई जब कलेक्टर के आदेश पर मुंगेली तहसीलदार अमित सिन्हा नगर पालिका का पदभार संभालने पहुंचे। तभी वहां पर मौजूद सीएमओ राजेंद्र पात्र, जिनका हाल ही में बिलासपुर तबादला हो गया, उसके बावजूद सीएमओ राजेंद्र पात्रे ने तहसीलदार को पदभार देने से इनकार कर दिया। जिसके बाद तहसीलदार अमित सिन्हा ने कलेक्टर के आदेश की बात कही, लेकिन सीएमओ फिर भी नहीं माने और नियमों का हवाला देते रहे। जिसके बाद तहसीलदार अमित सिन्हा ने सीएमओ चैम्बर समेत पूरे नगर पालिका कार्यालय को सील कर दिया। उनका कहना था कि वो कार्यभार नहीं देंगे, कलेक्टर साहब को अधिकारिता नहीं है कि वो कार्यभार मुक्त कर सके। ऐसा कहते हुए उन्होंने अपने कार्यभार मुक्त करने का आदेश को लेने से भी इनकार किया। मैंने एक तरफा कार्यभार लिया है और उसकी सूचना कलेक्टर महोदय को दी है। इस मामले में बिलासपुर ट्रांसफर हुए सीएमओ राजेंद्र पात्रे ने कुछ भी कहने से साफ इनकार कर दिया। इस दौरान कलेक्टर के आदेश की खुलेआम धज्जियां उड़ती रहीं। देवास के बागली जेल से 2 कैदी फरार हो गए। बताया जा रहा है कि दोनों कैदी जेल की दीवार फांदकर भागे। घटना के बाद से जेल प्रशासन और पुलिस विभाग में हड़कंप है। वहीं पुलिस फरार कैदियों की तलाश में जुटी है। इस पूरे मामले में जेल प्रशासन की बड़ी लापरवाही सामने आई। बताया जा रहा है कि फरार अपराधी मुकेश पिता लोबरिया निवासी धोपधट्टा थाना उदयनगर धारा 34(2) आबकारी मामले के तहत जेल में सजा काट रहा था। वहीं दूसरा कैदी छोटिया पिता कैलाश निवासी कवटिया पानी थाना उदयनगर छोटिया धारा 376 के मामले में जेल में सजा काट रहा था। सूत्रों के मुताबिक अपराधियों ने कंबल की रस्सी बनाकर दीवार को फांद लिया। मामले पर बागली उपजेल के जेलर और प्रशासन ने चुप्पी साध रखी है। वहीं पूरे मामले के बाद जेल प्रशासन की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं। महासमुंद के तुमगांव थाना क्षेत्र में जमीन विवाद को लेकर एक ही परिवार के 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया, जिसमें एक पक्ष के 3 लोगों की मौत हो गई जबकि 4 लोग घायल हो गए। ग्राम जोबा में परिवार के 2 पक्षों में जमीन को लेकर विवाद था। कोर्ट ने पीड़ित पक्ष के हक में फैसला दिया, जिसके बाद दूसरे पक्ष ने फरसे से हमला कर दिया, जिसमें एक बच्चा, एक महिला और एक किशोरी की मौत हो गई। मरने वालों में 40 वर्षीय जागृति, 16 साल की बेटी टीना और 9 साल का बेटा मनीष शामिल है। पुलिस ने आरोपी बाप बेटे को गिरफ्तार कर लिया है। एक आरोपी भरसराम 3 महीने पहले ही हत्या के आरोप में जेल से रिहा हुआ था। परिवार के जमीन संबंधी विवाद को लेके बाप बेटे ने अपने चचेरे भाई की पत्नी और उनकी एक बेटी और एक बेटा की धारदार हथियार से मार के हत्या कर दी है। और इसके दोनों आरोपी हैं बाप बेटा, जिनका नाम एक परसराम है, ब्रिसेन। दोनों की पुलिस ने तत्परता से गिरफ्तारी कर ली है। वहीं इस वारदात के बाद गांव में दहशत है। गांव में पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। कोरबा में एक युवक हाई टेंशन तार की चपेट में आने से गंभीर रूप से घायल हो गया। दरअसल पूरा मामला जिले के कुहड़िया बरपारा का है। हादसा उस वक्त हुआ जब युवक घर की छत की मरम्मत करने के लिए ऊपर चढ़ा हुआ था। तभी वो छत पर से गुजर रही हाई टेंशन लाइन की चपेट में आ गया। युवक को करंट लगने की खबर लगते ही पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। मौके पर मौजूद लोगों ने तुरंत युवक को अलग कर नीचे उतारा। तब युवक बुरी तरह झुलस चुका था। युवक का चेहरा समेत पूरा शरीर जल गया। युवक के कपड़े भी पूरी तरह जल चुके थे। युवक को गंभीर हालत में अस्पताल भर्ती किया गया, जहां युवक की हालत फिलहाल खतरे से बाहर है। हादसे के बाद पूरे इलाके में सन्नाटा है। मध्य प्रदेश में जब कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 10,000 के पार भी नहीं पहुंचा था, तब प्रदेश में लोगों के लिए मुफ्त में आयुर्वेदिक काढ़ा और होम्योपैथिक दवाइयां बांटी जा रही थी। लेकिन आज जब प्रदेश में संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 80,000 के पार पहुंच चुका है, तब सरकार ने यह योजना बंद कर दी है।
अब ना तो होम्योपैथिक दवाइयां घर घर बांटी जा रही हैं और ना आयुर्वेदिक काढ़ा। बात केवल जबलपुर की करें तो जबलपुर में आयुर्वेदिक कॉलेज द्वारा जबलपुर शहर में 1,27,000 घरों तक काढ़ा पहुंचाया गया, लेकिन अब सरकार ने त्रिकूट चूर्ण की सप्लाई बंद कर दी है। आयुर्वेदिक कॉलेज के प्रशासन के मुताबिक लॉकडाउन के दौरान तकरीबन 3 लाख से ज्यादा लोगों तक त्रिकूट चूर्ण बांटा गया, लेकिन अब उनके पास सबसे ज्यादा डिमांड आ रही है। लेकिन सरकार ने त्रिकूट की सप्लाई पूरे तरीके से बंद कर दी है। सरकार का तर्क है कि हमने लोगों को जागरूक कर दिया है और अब आयुर्वेदिक त्रिकोण चूर्ण निःशुल्क नहीं बांटा जाएगा। लोग अपने अपने घरों में चूर्ण बनाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि आज जब आम जनता को सबसे ज्यादा इन चीजों की जरूरत है, तब सरकार ने हाथ खड़े कर दिए हैं। आज जबलपुर में ही रोजाना 150 से ज्यादा संक्रमित मरीज निकल रहे हैं, लेकिन ना तो मरीजों को होम्योपैथिक दवाइयां मिल पा रही हैं और ना ही आयुर्वेदिक काढ़ा। ऐसे में आम जनता जाए तो जाए कहां? कोरबा में कोरोना संक्रमण की रफ्तार हर दिन बढ़ती जा रही है। कोरोना पॉजिटिव आने के बाद एक युवक पिछले 4 दिन से एम्बुलेंस का इंतजार कर रहा है। दरअसल सीतामढ़ी निवासी हितेश साहू ने पिछले दिनों कोविड संक्रमित के संपर्क में आने के बाद खुद जिला अस्पताल जाकर कोरोना का टेस्ट कराया, जिसके बाद उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई। कोरोना संक्रमित युवक ने एक वीडियो जारी कर बताया कि 4 दिन पहले उनकी रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई, लेकिन 4 दिन से प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग कोई सुध नहीं ले रहा। किसी कोविड पॉजिटिव पर्सन के टच में आने के नाम से अपने से खुद से जाके मैं 100 बेड हॉस्पिटल में अपना कोविड टेस्ट कराया, जिसमें मेरा कोविड पॉजिटिव आया। आज 4 दिन हो गया है, मेरे को शासन प्रशासन द्वारा कोई भी सुविधा मुहैया नहीं कराई गई है। वहाँ पे बोला गया था कि मुझे लेने आएंगे, लेकिन लेने भी नहीं आए। इधर वार्ड पार्षद उर्वशी राठौर ने बताया कि युवक के कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आने के बावजूद स्वास्थ्य विभाग कोई सुध नहीं ले रहा। स्वास्थ्य विभाग पीड़ित युवक को कोविड अस्पताल में जल्द भर्ती करने की बात जरूर कह रहा है। आपको बता दें कि कोरबा में ESIC अस्पताल में बनाए गए कोविड हॉस्पिटल और दर्री क्षेत्र के सीपेट भवन में संचालित रीवा में अवैध खनन और परिवहन पर शिकंजा कसा गया है। यहां अवैध माइंस की खुदाई में लगे 26 ट्रैक्टर जब्त किए गए हैं। जब्त ट्रैक्टरों से अवैध माइन से पत्थरों का परिवहन किया जा रहा था। वहीं वाहन मालिकों को थाने बुलाकर पूछताछ की जा रही है, जबकि माइंस को सील कर माइंस चलाने वालों का पता लगाया जा रहा है। माइंस में काम कर रहे लोगों पर भी कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। रीवा में ये कोई पहली बार नहीं है जो इस तरह की कार्रवाई की गई है। इससे पहले भी जिले में इस तरह की कार्रवाई की गई है। लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के मामलों को देखते हुए अब जबलपुर के व्यापारी भी सतर्क हो रहे हैं। जिले के मुख्य बाजार में किराना का व्यापार करने वाले मुकादमगंज के व्यापारियों ने सेल्फ लॉकडाउन का निर्णय लेते हुए 3 दिन तक बाजार को पूरी तरह से बंद रखने का निर्णय लिया है और रविवार से इसकी शुरुआत कर दी है। यह बाजार आमतौर पर मंगलवार को बंद रहता है, लेकिन अब रविवार से मंगलवार तक मुकादमगंज की लगभग 400 दुकानें बंद रहेंगी। सुबह व्यापारी संघ के पदाधिकारियों ने पूरे मार्केट का निरीक्षण किया और दुकानों के बंद होने की तस्दीक की। संघ अध्यक्ष ने बताया कि जिस तरह से हर दिन कोरोना संक्रमित होने वालों की संख्या बढ़ रही है, उसे ध्यान में रखते हुए अब अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी हमें खुद उठानी होगी। भोपाल में अशोका गार्डन थाना क्षेत्र में एक गोडाउन में आग लग गई। आग लगने के बाद इलाके में धमाके की आवाज सुनाई देने लगी। बताया जा रहा है कि गोडाउन में आग बीती रात को लगी थी। आग लगने के बाद सिलेंडर में ब्लास्ट होने लगा। हालांकि आग लगने का कारणों का पता नहीं चल पाया है। जिस बिल्डिंग में आग लगी है, उसी बिल्डिंग में कुछ लोग भी रहते हैं।
आग लगने की खबर जैसे ही लोगों को मिली, लोगों ने फायर ब्रिगेड को सूचना दी, जिसके बाद फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर किसी तरह कड़ी मशक्कत की और आग पर काबू पाया गया। आग इतनी भयंकर थी कि आग की लपटें काफी दूर से दिखाई दे रही थी।